दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर मैसिव स्ट्राइक कर दिया। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर्शियन गल्फ की तरफ मूव कर रहा है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ऑयल स्पाइक कर रहा है, डॉलर वॉलेटाइल है और स्टॉक मार्केट रेड है। तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? गोल्ड और सिल्वर क्या करेंगे? दोस्तों, जब दुनिया में मिसाइल्स उड़ते हैं तब मार्केट्स में पैसा भागता है, और जब पैसा भागता है वो या तो पावर की तरफ जाता है या प्रोटेक्शन की तरफ। और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि कैपिटल पावर चूज करेगा या प्रोटेक्शन। कैपिटल पावर चूज करेगा या प्रोटेक्शन? मैंने दोबारा दोहराया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस रिपीट नहीं करेंगे, हम इमोशनल रिएक्शन नहीं देंगे, हम करेंगे स्ट्रैटेजिक डिकोडिंग। हम समझेंगे कि हर कंट्री का रियल गोल क्या है, इस सिचुएशन का असली प्रॉब्लम क्या है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड और सिल्वर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल सवाल से। वॉट इज एवरी वन एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव? वॉर कभी भी बस गुस्सा या रिटेलिएशन नहीं होती। हर मिसाइल के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है, हर स्ट्राइक के पीछे एक कैलकुलेशन होती है। और जब तक हम गोल नहीं समझेंगे तब तक मार्केट रिएक्शन भी नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं, इजराइल का स्ट्रैटेजिक गोल समझते हैं। इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट प्री एम्पटिव स्ट्राइक्स लॉन्च किए। अब ये सिर्फ एक टैक्टिकल एक्शन नहीं है, ये एक मैसेज है। इजराइल का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सिंपल है, थ्रेट को ग्रो होने से पहले ही एलिमिनेट कर दो। अगर इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के पास है तो वो वेट नहीं करेगा। लेकिन यहां एक और लेयर आती है। इजराइल रीजनल डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट में कोई और स्ट्रैटेजिक सुपर पावर राइज करे। और जब रीजनल पावर बैलेंस शिफ्ट होता है तब ग्लोबल मार्केट्स भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ईरान का बिगर विजन देखते हैं। अब दूसरी साइड देखिए, ईरान का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सर्वाइवल नहीं है। ईरान चाहता है कि रीजनल इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना, प्रॉक्सी नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन करना, सैंक्शंस के बावजूद इकोनॉमी सरवाइव करना, डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम को चैलेंज करना। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ईरान और रशिया जैसे कंट्रीज गोल्ड रिजर्व्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक न्यूट्रल एसेट है, सैंक्शंस प्रूफ एसेट है। तो ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये फाइनेंशियल सोवरेनिटी का गेम भी है। और जब फाइनेंशियल सोवरेनिटी का गेम होता है तब गोल्ड क्वाइटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा मेजर प्लेयर जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का कैलकुलेटेड पोजीशन समझते हैं। अमेरिका ओपनली फुल स्केल वॉर डिक्लेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका इजराइल को स्ट्रैटेजिक बैकिंग देता है और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहता है। यहां कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। अमेरिका स्टेबिलिटी भी चाहता है और डेटरेंस भी, लेकिन स्टेबिलिटी और एस्केलेशन कंट्रोल एक साथ मैनेज करना इजी नहीं होता। अगर यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो ऑयल सप्लाई रिस्क होगा, ग्लोबल शिपिंग रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क इंक्रीज होता है। और इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब होता है गोल्ड का नैरेटिव एक्टिव होना। लेकिन मिडिल ईस्ट के अलावा एक और फ्रंट एक्टिव है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने ओपन वॉर स्टैंस लिया है तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सरफेस पर ये बॉर्डर सिक्योरिटी इशू लग सकता है, लेकिन जब न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री कॉन्फ्लिक्ट में होती है तो ग्लोबल रिस्क प्रीमियम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अफगानिस्तान सोवरेनिटी एजर्ट कर रहा है, पाकिस्तान मिलिटेंट सेफ हेवेंस एलिमिनेट करना चाहता है। और जब साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों में टेंशन होती है तो मार्केट्स इसको आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं मानते, वो इसे सिस्टमिक इंस्टेबिलिटी मानते हैं। और यहीं से हम नेक्स्ट स्टेप में एंटर करते हैं जो कि है प्रॉब्लम। स्टेप 2 इज द प्रॉब्लम। अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। व्हाई इज दिस डेंजरस फॉर मार्केट्स? अब जब गोल्स समझ गए तो प्रॉब्लम समझना इजी हो जाता है। प्रॉब्लम मिसाइल्स नहीं है, प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी है।
मार्केट्स सर्टेनिटी पर थ्राइव करते हैं, अनसर्टेनिटी पर शेक होते हैं। सबसे पहला रिस्क क्या है? ऑयल शॉक रिस्क। मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई का हार्ट है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज डिस्टर्ब होता है तो ऑयल स्पाइक करेगा। ऑयल स्पाइक करेगा तो इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा। इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा तो सेंट्रल बैंक्स प्रेशर में आएंगे। और इन्फ्लेशन हेज क्या होता है हिस्टोरिकली समझते हैं, गोल्ड। इन्फ्लेशन हेज हिस्टोरिकली गोल्ड होता है, इसलिए हर ऑयल स्पाइक ऑटोमेटिकली गोल्ड नैरेटिव को स्ट्रेंथन करता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल नहीं है, डॉलर प्रेशर भी है। अगर यूएस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में घुसता है तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म में डॉलर सेफ हेवन बन सकता है, लॉन्ग टर्म में डेप्ट कंसर्न्स राइज करते हैं। ये डुअल इफेक्ट गोल्ड को वॉलेटाइल बनाता है। शॉर्ट टर्म पुलबैक पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट स्ट्रांग है। ये लेयर्ड रिएक्शन होता है। स्टॉक मार्केट फियर। वॉर एस्केलेशन का मतलब होता है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। फंड्स इक्विटीज से निकलते हैं, कैपिटल शिफ्ट होता है, ट्रेजरीज, गोल्ड, कभी कभी सिल्वर। सिल्वर थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, लेकिन जब लिक्विडिटी फ्लो स्ट्रांग होता है तो सिल्वर का मूव एग्रेसिव होता है। और अगर मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट फियर ग्रो करता है तो इन्वेस्टर साइकोलॉजी पैनिक मोड में जा सकती है। अब समझते हैं साइकोलॉजिकल शॉक फैक्टर। मार्केट्स हेडलाइंस के पीछे भागते हैं। अगर एक रात में ईरान रिटेलिएशन, यूएस नेवल डिप्लॉयमेंट और पाकिस्तान एस्केलेशन, तो एशियन मार्केट्स गैप अप गोल्ड देख सकते हैं। क्योंकि गोल्ड ऑफन पहले मूव करता है, न्यूज बाद में उसका जस्टिफिकेशन ढूंढती है। ये मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी देखा था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और जब अनसर्टेनिटी लेयर्ड हो तो वॉलेटिलिटी नेचुरल आउटकम है। अब सवाल आता है इसका सोल्यूशन क्या है? गोल्ड और सिल्वर का डायरेक्शन क्या हो सकता है? तो हम लोग मूव करते हैं स्टेप 3 में, जो कि है सोल्यूशन। हाउ गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट स्ट्रैटेजिकली। अब हम स्पेक्यूलेशन नहीं करेंगे, हम सिनेरियो एनालिसिस करेंगे। गोल्ड, तीन पॉसिबल पाथ्स। सिनेरियो 1, कंट्रोल्ड एस्केलेशन। ध्यान से सुनिएगा। लिमिटेड स्ट्राइक्स, बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्टिव। गोल्ड स्पाइक करेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, मार्केट रियलाइज करेगा फुल स्केल वॉर नहीं हो रहा। सिनेरियो 2, रीजनल वॉर एक्सपेंशन। ईरान हैवी रिटेलिएशन करता है, यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, ऑयल सप्लाई थ्रेटन होती है। ये सिनेरियो गोल्ड के लिए पावरफुल ब्रेकआउट क्रिएट कर सकता है। सेंट्रल बैंक बाइंग एक्सेलरेट होगी, रिटेल फोमो एंट्री करेगा, मीडिया गोल्ड को हाईलाइट करेगा। सिनेरियो 3, डिप्लोमेटिक पॉज। टॉक्स रीस्टार्ट हो जाती हैं, गोल्ड टेम्पररी करेक्ट करेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल टेंशन खत्म नहीं होता, इसलिए डाउनसाइड लिमिटेड हो सकता है। अब आते हैं सिल्वर की तरफ, द साइलेंट रिएक्टर। सिल्वर का नेचर डुअल है, सेफ हेवन भी है, इंडस्ट्रियल मेटल भी। अगर सिर्फ फियर है, गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा। अगर फियर प्लस इन्फ्लेशन प्लस लिक्विडिटी सर्ज है, सिल्वर एक्सप्लोसिव हो सकता है। सिल्वर यूजुअली लेट एंट्री लेता है, फिर एग्रेसिव रैली करता है, इसलिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अब वॉर हेडलाइंस इमोशनल होती हैं, लेकिन मार्केट्स इमोशनल नहीं होते। मार्केट्स कैपिटल फ्लो फॉलो करते हैं। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी डीपेन होती है, गोल्ड स्ट्रक्चरल सपोर्ट मेंटेन कर सकता है, सिल्वर वोलेटिलिटी के साथ अपसाइड दे सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, ये पैनिक में मत सोचिए, पैटर्न में सोचिए। इस वक्त दुनिया के दो रीजन्स में टेंशन है, एक है मिडिल ईस्ट और एक है साउथ एशिया। एनर्जी रूट्स, न्यूक्लियर पावर्स, फाइनेंशियल प्रेशर, सब इंटरकनेक्टेड हैं। और जब जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट होती है तब मार्केट्स विस्पर करते हैं और फिर रोर करते हैं। अगर आपको ये डीप स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा, कमेंट करो गोल्ड या सिल्वर। और अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट प्राइस टारगेट्स और टेक्निकल लेवल्स डिस्कस करूं, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है,
ये पावर समझने का गेम है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एनालिसिस में, और तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए ताकि उनको अच्छे से गोल्ड और सिल्वर की नॉलेज मिल सके। और सुनिए, वॉर अभी स्टार्ट हुई है और ये काफी आगे तक चलेगी, तो वेट एंड वॉच।